हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सम मेजर प्रोडक्ट्स टू एक्टिवेशन इन ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट फॉर योर रिलेशनशिप ऑफिसर। तो जो मेजर प्रोडक्ट हैं आप उन पे बात करेंगे कि इनमें अगर आप एक्टिवेशन पर मंथ कर लेते हैं तो आपकी जॉब सेफ रहती है। तो कौन से वो प्रोडक्ट है, और ब्रांच बैंकिंग में बहुत से लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिलती है, तो वो ट्रेनिंग कैसे हो सकती है उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं कि एक बैच हम स्टार्ट करें संडे के लिए, जिसमें मैं आपको ट्रेनिंग दे सकूं 1 घंटे की प्रोडक्ट्स पे कि कैसे कस्टमर से बात करते हैं, कैसे एक्टिवेशन लेके आना है। ठीक है, चलिए अभी का जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है सम मेजर प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक्टिवेशन के लिए, जो कि ब्रांच बैंकिंग में होते हैं। टारगेट प्रेशर आप सब जानते हो, बट सेफ जोन में आप आ जाओगे अगर आप इन प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा पढ़ भी लोगे बैंक की वेबसाइट से, और आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में, और इनमें एक्टिवेशन अगर पर मंथ आप दिखा रहे हो ना, तो आप सेफ जोन में हो। बेशक फिर आपको आपके बॉस या मैनेजर, आपके जो भी सीनियर मैनेजर आपको सुनाए या कुछ भी करे, बट आपकी जॉब जाने का खतरा नहीं रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है न्यू जो रिक्रूटर्स हैं, जो न्यू प्राइवेट बैंक में आ रहे हैं, रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप ऑफिसर, कुछ भी जो भी उनको डिजिग्नेशन मिल रही है। ठीक है, बट कौन कौन से मेजर प्रोडक्ट हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मेजर प्रोडक्ट्स। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट्स में बैंक सबसे पहले देखो, बैंक के लिए सबसे पहले जो प्रोडक्ट आता है वो आता है एनसीए। एनसीए न्यू कस्टमर एक्वाजिशन। इसका मतलब ये होता है कि न्यू अकाउंट ओपन करना। ठीक है, न्यू अकाउंट ओपन मेन प्रोडक्ट फॉर एवरी बैंक। हर बैंक के लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो कि अगर हम यहाँ बताएं मेजर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आरएम, आरओ, न्यू आरएम। ठीक है, ये होगा, या और भी कोई डिजिग्नेशन है, बट हाँ मेजर प्रोडक्ट्स ये सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, एनसीए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप नया अकाउंट खुलाओगे तो बैंक के पास एक नया कस्टमर बनेगा, उस कस्टमर से आप बिजनेस निकाल पाओगे। लाइक एफडी हो गई, उस कस्टमर को लोन कराना, उसको क्रेडिट कार्ड सेल करना, बहुत सारी चीज़ें। तो बैंक के लिए सबसे मेन क्या है ना, न्यू अकाउंट ओपन कराना। क्योंकि न्यू अकाउंट ओपन होगा तभी उस कस्टमर को बैंक लोन देके उससे इंटरेस्ट रेट ले सकेगी। ठीक है, एफडी करा के उसका बेनिफिट उठा सकेगी। तो नया अकाउंट ओपन कराने पे ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है, ये है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। एफडी एंड आरडी, बैंक क्या बोलता है न्यू रिलेशनशिप मैनेजर जो भी होते हैं उन सबको कि यार आप एफडी कराओ, आरडी कराओ। फिक्स डिपॉजिट कम से कम आपको मैं बताऊं तो पर डे का भी रहता है। यहाँ पे पर डे अगर हम बात करें तो 5 लाख तो मान ही लो सेफ जोन में। अगर आप 2 लाख भी पर डे करा रहे हो, पॉसिबल तो नहीं होता है किसी किसी के लिए, आई नो कस्टमर एग्री नहीं करते हैं भाई 2 लाख पर डे, बट डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से कराना होता है। इसीलिए अब टोटली आप बोलेंगे सर मंथली, मंथली आप पे डिपेंड करता है ब्रांच मैनेजर आपसे कितना मांग रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मंथली मेरे हिसाब से अगर आप 20 लाख की भी एफडी करा देते हो तो आप सेफ हो। ठीक है, तो एफडी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पैसा बैंक के पास आएगा तभी तो बैंक उस पैसे को, ठीक है, लोन के तौर पे दे पाएगा दूसरे कस्टमर को। तो एफडी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एक्टिवेशन अगर मंथली आप कर लेते हो ना तो आप एक सेफ जोन में हो। अब आजकल एक ट्रेंड है, ट्रेंड किस चीज़ का है? स्टॉक परचेस करने का, शेयर मार्केट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है डीमैट, डीमैट अकाउंट। ठीक है, ये तीसरा मेजर है। क्यों मेजर है? जब डीमैट किसी बैंक का ओपन होता है तो कस्टमर क्या करता है ना, ट्रेडिंग करता है। और जब ट्रेडिंग करते हैं तो बैंक को बेनिफिट होता है, पर शेयर पे कुछ मार्जिन रखते हैं, कुछ पैसे या रुपए लेते हैं, मतलब पैसे ही लेते हैं पर शेयर स्टॉक परचेस करने के, शेयर परचेस करने के। ठीक है, तो बैंक को अगर बैंक का यार डीमैट अकाउंट आपने मंथली, हाँ आप ये भी पूछते हो कि सर कितना खोलना होता है, तो वो डिपेंड करता है। किसी किसी में न्यू अकाउंट की बात करें तो 10 पर मंथ मांग लेते हैं, ये डिपेंड करता है। मैं एक आपको एवरेज बता रहा हूँ। किसी किसी में डीमैट की बात करें तो 5 पर मंथ मांग लेते हैं। ठीक है, 8 भी पर मंथ मांग सकते हैं। बट डीमैट अकाउंट ओपन है, बहुत तगड़ा प्रोडक्ट है। ठीक है, बैंक के लिए इसमें एक्टिवेशन मांगते ही मांगते हैं ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में। होप सो बहुत लोग जानते होंगे जो अभी ब्रांच बैंकिंग में है। मैं खुद रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर में, अभी भी फाइनेंस में हूँ, बट जो रियलिटी है वो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। चौथा जो मेन प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है वो आपको पता है क्या है? वो है आपका लोन। लोन आपका होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया,
गोल्ड लोन हो गया, और आपका जितने तरीके के लोन होते हैं एक हिसाब से, होम लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, जितने तरीके के लोन हो गए, लोन कराना इंपॉर्टेंट है। लोन कराना बैंक को इसलिए इंपॉर्टेंट है, बैंक लोन के लिए इसलिए बोलता है एक्टिवेशन के लिए, क्योंकि बैंक के पास मतलब इंटरेस्ट रेट जो आता है ना, उससे ही तो बैंक मेन कमाई करता है। तो लोन इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं जितनी बड़ी बड़ी बैंक हैं उतने ज़्यादा लोन देती हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को, तो उस इंटरेस्ट रेट से उनकी कमाई होती है। ठीक है, तो लोन कराना इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर प्रोडक्ट है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब लोन कितने भी तरीके का हो, वो सबका क्राइटेरिया, होम लोन का अलग होगा, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, और जो भी तरीके के लोन होते हैं आपका, हाँ जैसे कि आपका ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर लोन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट ये है लोन का चैप्टर। ठीक है, किसके लिए, आरएम हो, आप चाहे आरओ हो, या फिर आप न्यू आरएम हो, कुछ भी हो, बट ब्रांच बैंकिंग में है तो ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। पहला एनसीए था, मतलब न्यू अकाउंट ओपन कराना, फिर एफडी इंपॉर्टेंट, ये मेजर प्रोडक्ट हैं। डीमेट अकाउंट मेजर हो गया, लोन बहुत मेजर है, इनसे तो बैंक पैसे कमा। एफडी से जब फिक्स डिपॉजिट, अब किसी कस्टमर ने 10 लाख की एफडी करा दी, और अब आप लोन कराते हो अनदर कस्टमर को, तो वो 10 लाख बैंक एफडी का उठा के इनको दे देगा। अब यहाँ पे एफडी का रेट क्या रहता है, 7 से 8%, 6 से 8% के बीच में। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 14 से 16% है, तो बैंक को दुगना फायदा होता है। आप समझिए ना मार्केटिंग को। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बैंक क्यों हर नया या पुराना कोई भी रिलेशनशिप मैनेजर क्यों इतना प्रेशर डालता है, क्योंकि बैंक को डबल बेनिफिट है। इनको तो सिर्फ 1 साल का बैंक को 7% ही देना है एफडी पे, लेकिन बैंक लोन से आपसे 1 साल का 16% ले रहा है, तो बिलीव नहीं, 14 से 16 ले रहा है ना लोन पे, तो आप खुद सोचिए ना कि बैंक की कमाई कितनी होती है, तभी तो आपकी इतनी सैलरी दे पाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि आप ब्रांच में पोस्टेड होते हो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, रिजाइन दे देते हो, और फिर गालियाँ वालियाँ सब देना शुरू हो जाता है, पैसे छूट। अब मेजर प्रोडक्ट, अभी हमने प्रोडक्ट की बात की, ठीक है, एनसीए हो गया हमारा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पे क्यों जोर डाला जाता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्रेडिट कार्ड एक तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से लोन ही हो गया ना, कि अगर किसी को क्रेडिट कार्ड की लिमिट दे दी 1 लाख, 1 लाख दे दी। ठीक है, 1 लाख दे दी, 1 लाख क्या है, वो खर्च करेगा एज अ लोन के तौर पे। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, पर मंथ बिल भरना पड़ेगा, या फिर हो सकता है ईएमआई कन्वर्ट कर दे। अगर वो ईएमआई कोई कस्टमर कन्वर्ट करता है तो बिलीव में ईएमआई का कुछ % उसको कन्वर्ट का प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। सिंपल सा आप समझिए, वो बैंक को बेनिफिट है प्रोसेसिंग फीस का। फिर प्लस जीएसटी हो गया, जीएसटी का पार्ट तो अलग हो गया क्योंकि गवर्नमेंट को चली जाती है, बट ये प्रोसेसिंग फीस का तो बेनिफिट है ना। अगर क्रेडिट कार्ड से भी ईएमआई होती है, तो क्रेडिट कार्ड मेजर प्रोडक्ट में आता है। इसीलिए ब्रांच बैंकिंग में बहुत प्रेशर दिया जाता है, क्योंकि ब्रांच से ही मेन बिजनेस उठता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड पर इसलिए फोकस किया जाता है। अगर आप मंथली क्रेडिट कार्ड अगर 10 भी दे देते हो, 10 क्रेडिट कार्ड सीसी, और सबकी 1 लाख लिमिट है, 1 लाख लिमिट है, तो 10 क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपकी हो गई 10 लाख। 10 लाख आपने एक तरीके से लोन दे दिया, सिंपल 10 लाख लोन दे दिया ना। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड पे बहुत मेन फोकस करता है ब्रांच, जो मेजर प्रोडक्ट है। अब हम आते हैं आगे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड बहुत मेजर प्रोडक्ट में आता है दोस्त, बहुत ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट है क्रेडिट कार्ड। एक तरीके से लोन ही तो हो गया ना, कस्टमर पे क्या है, ऑब्लिगेशन है, लोन है एक तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब प्रोडक्ट की हम बात करें जो कि मेजर प्रोडक्ट में माना जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक बार मैं लिस्ट बना देता हूँ इस साइड से। एनसीए हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डीमेट अकाउंट हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका लोन हो गया, लोन कोई सा भी हो। ठीक है, और अभी उसके साथ साथ आपका एफडी आरडी हो गया। आरडी को आप सब जानते होंगे, रिक्रूटिंग डिपॉजिट है, वो मैं बना दूंगा सेपरेट वीडियो। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट एक और है, ठीक है, जिससे बहुत बेनिफिट है बैंक को, वो है एमएफ। एमएफ की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड। अब आप सोचोगे सर म्यूचुअल फंड से बैंक को कैसे फायदा है? बैंक को ये फायदा है म्यूचुअल फंड से, यार मार्कर मेरा खत्म हो गया, मैं लाना भी भूल जाता हूँ। तो म्यूचुअल फंड से बैंक को ये फायदा है, कोई भी बंदा या तो आपका लमसम कराएगा, मतलब एक बार में ही 1 टाइम हो जाएगा, 1 टाइम। ठीक है, अगर 1 टाइम नहीं कराता है तो वो आपका मंथली बेस पे हो जाता है। ठीक है, तो
लमसम हो गया, और एक और बोलते हैं, मुझे अभी एमएफ का बिल्कुल जस्ट मुंह पे रखा, ध्यान नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, वो आप समझ जाएंगे। म्यूचुअल फंड दो तरीके से होता है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होगा, अगर वन टाइम कोई 1 लाख का फंड खरीद रहा है, उसने फंड खरीद लिए ABC कंपनी के, ठीक है, ABC कंपनी के खरीद लिए, तो ये जो 1 लाख रुपए किसको गया, ये 1 लाख रुपए गया कंपनी को नहीं। ये 1 लाख रुपए का जो आपने फंड खरीदे वो पैसा तो बैंक के पास ही होल्ड होगा, क्योंकि बैंक ऑलरेडी इन फंड में पैसा लगा के रखता है कुछ फंड में, ठीक है, तो वो अपना बैंक के पास ही ये पैसा लौट फेर के आता है। फिर बैंक को उसको कितना देना है, जिस कंपनी के फंड है, स्टॉक्स हैं, खुद पे कितना रखना है वो है। तो बैंक जो कमाता है ना, जैसे 1 लाख के फंड है, तो बैंक के सब फंड से जितने भी तरीके के म्यूचुअल फंड हो गए, जो भी कंपनी के हो गए, चाहे बैंक के खुद के हो, तो बैंक कुछ % इंटरेस्ट लेता है अलग अलग से भी, अगर ठीक है। और उसी बैंक के खरीदते हो आप फंड। अब एग्जांपल के लिए XYZ कोई कंपनी है, और XYZ के बहुत सारे आपके फंड होंगे, ठीक है, आपने उसी कंपनी का 1 लाख रुपए के खरीद लिए एक बार में वन टाइम, तो वो पैसा किस पे गया, उसी कंपनी पे गया ना। तो उस पैसे को आपने तो फंड खरीदे हैं एक वन ईयर के लिए, ठीक है। अब डिपेंड करता है मार्केटिंग पे कि आपको 10% रिटर्न मिलेगा, 20% मिलेगा, 25% मिलेगा, फिक्स ऐसा कुछ नहीं होता, बस दिखाया जाता है फ्लक्चुएशन में, मैं आपको बता रहा हूँ। बट बैंक को 1 लाख का ये बेनिफिट हो गया, जब बैंक को 1 लाख रुपए का आ गया बैंक के पास, तो बैंक एज ए लोन उठा देगा। बट बैंक का फिक्स है कि भाई 16% इंटरेस्ट या 14% हमारा इंटरेस्ट फिक्स है, तो बैंक यहाँ से कमा लेता है ओवरऑल जो आप फंड लेते हो। तभी म्यूचुअल फंड पे जोर डाला जाता है कि अगर FD से नहीं आ पा रहा है तो MF कराओ, अगर FD से नहीं आ रहा है तो म्यूचुअल फंड कराओ, पैसा लाओ ना बैंक के पास, तभी तो बैंक लोन के तौर पे उठाएगा और इंटरेस्ट रेट से कमाई करेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 मेजर प्रोडक्ट हैं, और भी प्रोडक्ट हैं, ऐसा नहीं है भाई, बैंक के पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। और ये फास्टैग वगैरह हो गया आपका, और डेबिट कार्ड हो गया, ये सब एक तरीके से प्रोडक्ट में ही मोस्टली काउंट होते हैं, ठीक है। बट इम्पोर्टेंट है ये, अगर इसमें से अब आप बोलेंगे सर हम कौन कौन सा एक्टिवेशन दिखाएं, न्यू अकाउंट का एक्टिवेशन दिखा दो, क्रेडिट कार्ड का दिखा दो, FD का दिखा दो, बच जाओगे। और डीमेट 1-2 ओपन करवा दो आप, फिर आप म्यूचुअल फंड आप करवा दो, लमसम करवा दो, और एक आपका होता है, मुझे बहुत ध्यान नहीं आ रहा, बिल्कुल मेरे मुंह पे रखा हुआ है, चलो छोड़ो, आप इसमें से कुछ भी करवा देते हो ना, तो आप सेफ जोन में हो, बिल्कुल सेफ जोन में, ठीक है। आपकी जो जॉब रहेगी ना सेफ रहेगी, बस आपके मैनेजर इसलिए प्रेशर करेंगे कि वो आपको सुनाएंगे कि भाई करो करो करो। तो ये है मेजर प्रोडक्ट्स डियर, जो भी नए पोस्टेड हो रहे हैं ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में, आप लोगों के लिए इनमें एक्टिवेशन दिखाना जरूरी है ताकि आपकी जॉब सेफ रहे, इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेनिंग नहीं मिलती है तो भी आपको वेबसाइट से जाके सीखना पड़ेगा, खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और आप ब्रांच बैंकिंग में आ रहे हो तो टारगेट प्रेशर तो रहता है, दिमाग में छपा लीजिए, लेकिन अगर इसमें एक्टिवेशन आ जाता है ना किसी भी तरीके से इन मेजर प्रोडक्ट्स में, तो आपकी जॉब सेफ रहती है। बस सुनने को मिलेगा, वो आप आदत बना लीजिए, बाकी जॉब से आपको कोई नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आपका एक्टिवेशन दिख रहा है, आपकी EOD में एक्टिवेशन जा रहा है, तो आपका एक्टिवेशन दिख रहा है, बस आप सेफ जोन में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे ऐसे ही बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो भी न्यू है, न्यू रिक्रूटर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, जो बैंक में प्राइवेट बैंक में हैं आ रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप मैनेजर बन के, रिलेशनशिप ऑफिसर बन के जो भी आ रहे हैं, उनको ये काम करना ही करना है। अब ये काम 2 तरीके से बैंक लेता है। फर्स्ट आपका हो गया फील्ड वर्क पे आपको जाना पड़ सकता है, जाएंगे 100% जाएंगे। दूसरा ब्रांच में भी ये काम हो सकता है। ब्रांच में कैसे हो सकता है आप जानते हो ना, कस्टमर विजिट होता है, कस्टमर विजिट से आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो कस्टमर को आप कन्वेंस कर लीजिए, अदरवाइज फील्ड में जाके कस्टमर बनाइए। बैंक तो इन्हीं तरीके से आपसे इनका एक्टिवेशन मांगेगा मंथली, फिर आप सेफ जोन में, ठीक है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट थी बनाना, ताकि आपको पता चले कि यार मेजर प्रोडक्ट में एक्टिवेशन दिखा दें तो हम सेफ रहेंगे, जॉब सेफ रहेगी। थैंक यू, फिर मिलेंगे 1 सेकेंड, आप सब अपना ध्यान रखिए।